हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमेजिंग ज्ञान में। और आज हम जानने जा रहे हैं तैमूर की श्रापित कब्र के बारे में। तैमूर ने अपने जीते जी तो भारत और मध्य एशिया के कई देशों में नरसंहार करे और उन्हें लूटा ही, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी कब्र के बारे में भी ऐसा मानना है कुछ लोगों का कि वो श्रापित है और जो भी उस कब्र को खोलेगा उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तैमूर की मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई। इसके बाद उसके शव को उज़्बेकिस्तान के समरकंद में दफना दिया गया। उसके मकबरे को गुरे आमिर कहा जाता है। फारसी भाषा में इसका अर्थ होता है बादशाह का मकबरा। तैमूर की कब्र के श्राप के बारे में दो किस्से बहुत ही प्रचलित हैं। पहला नादिर शाह के बारे में है। नादिर शाह जो कि ईरान का एक शासक था जिसने भारत पर भी हमला किया और लूटपाट की। वो 1740 में जब समरकंद गया तो उसने तैमूर की कब्र पर लगे बेशकीमती गहरे हरे रंग के पत्थर को, जो कि बहुत भारी था, उसे निकलवा लिया और अपने साथ ईरान ले गया। रास्ते में ये पत्थर दो हिस्सों में टूट गया। ईरान आने के बाद नादिर शाह के बुरे दिन चालू हो गए। एक वक्त तो उसका बेटा मौत के करीब पहुंच गया। इसके बाद नादिर शाह ने धार्मिक सलाहकारों के कहने पर तैमूर की कब्र पर वह पत्थर वापस लगवा दिया, जिसके बाद उसका बेटा बच गया और उस पर आई मुसीबत समाप्त हो गई। दूसरा किस्सा है रूस के तानाशाह जोसेफ स्टालिन से जुड़ा हुआ। वर्ष 1941 ईस्वी में रूस के तत्कालीन तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने तैमूर की कब्र से ये पत्थर निकालकर उसकी कब्र को खोलने का आदेश दिया। सोवियत मानव विज्ञानी मिखाइल गेरासिमोव ने 1941 में कब्र को खोला और बताया कि तैमूर की लंबाई 6 फुट थी और उसका दायां पैर अपंग था। कहा जाता है कि जब गेरासिमोव ने तैमूर की कब्र को खोला तो उस पर दो चेतावनियां अंकित थीं। पहली, जब मैं अपनी मौत से दोबारा उठ खड़ा होऊंगा तो पूरी दुनिया कांप उठेगी। दूसरी, जो मेरी कब्र को खोलेगा वह शत्रु से बुरी तरह हारेगा और उसका शत्रु मुझसे भी ज्यादा भयानक होगा। तीन बुजुर्गों ने और एक मौलाना ने मिखाइल गेरासिमोव और उसके सहायक ताश मोहम्मद केरी नियाज़ोव से कहा कि तैमूर की कब्र में से तैमूर को ना निकाला जाए, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। उन्होंने कहा 3 दिन के भीतर ही ये मुसीबत उस व्यक्ति की ज़मीन पर आएगी जिसने इस कब्र को खोला होगा। कब्र को खोदे जाने के अगले दिन ही यानी कि 22 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। यह हमला बिना किसी औपचारिक घोषणा के किया गया था। अपनी क्रूरताओं के मामले में हिटलर तैमूर से भी बहुत आगे था। उसने 60 लाख यहूदियों का नरसंहार कराया था और कई रूसियों, पोलिशों और जिप्सीज लोगों को मौत के घाट उतारा था। सोवियत रूस पर जर्मनी के कई हमलों के बाद स्टालिन ने तैमूर की अस्थियों को पुनः इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार कब्र में दफन करने का आदेश दिया और 20 दिसंबर 1942 को यह कार्य पूरा किया गया। तैमूर की अस्थियां दफनाए जाने के कुछ समय बाद ही जर्मनी की सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और रूसियों ने स्टालिनग्राड की लड़ाई जीत ली। तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी यही लगता है कि तैमूर की कब्र को खोले जाने से यह आपदा संकट नादिर शाह और रूस पर आए थे, या फिर ये केवल एक कोइंसिडेंस है कि जब तैमूर की कब्र खोली गई तब ही इन पर ये समस्याएं आईं? अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अमेजिंग ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।